सांझ की स्याह कालीमा पहाड़ों और जंगलों पर फैलने लगी। अचानक शंख और घंटे घड़ियालों की ध्वनियों के साथ नगाड़े की आवाजें गूंजने लगी। राजकुमारी ने मुद्रा उठाकर गुलाबी ओठों से लगाते हुए बताया कि मां की पूजा आरती हो रही है। क्या किसी देवी का मंदिर भी है यहाँ? मैंने पूछा। हाँ, मां तारा का मंदिर है। करीब 100 वर्ष पहले मेरे परिवार के एक महापुरुष ने पंचमुंडी आसन पर 10 महाविद्याओं में श्रेष्ठ तारापीठ की स्थापना की थी। वह बड़े ही सिद्ध महात्मा थे। क्या नाम था उनका? मेघनाथ भट्टाचार्य। बाद में इकलौते पुत्र तारानाथ भट्टाचार्य को दीक्षा प्रदान की। वह मेरे पिताश्री थे। आपके पिता? मैं चौंका, मगर मेरे ओंठ कांप कर रह गए। आंखों के सामने कांच में शीशे में बंद पड़ी उस सन्यासी की लाश घूम गई। पूजा आरती समाप्त हो चुकी थी। मदिरापान भी समाप्त हो चुका था। राजकुमारी पलंग से उठकर खड़ी हुई और धीरे धीरे चलती हुई कमरे से बाहर निकली। मैं भी अनुसरण करता रहा। शायद मंदिर की ओर जा रही थी। कई सीढ़ियां चढ़ने उतरने और दलानों को पार करने के बाद मंदिर का कमरा दिखाई दिया, पर वह वन था। राजकुमारी ने गले का रुद्राक्ष का स्पर्श मंदिर की ड्योढ़ी से करवाया, फिर दोनों हाथों से मंदिर के कपाट खोले। भीतर प्रवेश करते ही धूप की सुवासित गंध नासापुटों में भर गई। मंदिर में एक प्रकाश से अंधेरा था। केवल मंदिर के सामने चौमुखा दीपक प्रज्वलित था। मंदिर का वातावरण मुझे बड़ा रहस्यमय लगा। दीपक के मंद मंद आलोक में मैंने देखा सामने पंचमुंडी आसन पर 10 महाविद्याओं में श्रेष्ठ तारा महाविद्या की भव्य प्रतिमा स्थापित थी। काले संगमरमर की वह प्रतिमा 5 फुट ऊंची थी। भगवती शवासन पर विराजमान थी। एक पैर शव के हृदय पर था, दूसरा पैर था नाभि पर। नाभि ज्ञान का और हृदय चेतना का केंद्र है। शव रूप शिव ब्रह्मांड का प्रतीक है। शव पर आरूढ़ होकर चेतना शक्ति का साक्षात प्रतीक तारा का अट्टहास करता हुआ भयंकर रूप देखकर एक बार की मैं रोमांच उठा। भगवती के मुख पर जहां क्रोध का भाव था, वहां एक शांति की झलक भी थी। भगवती की बड़ी बड़ी सिर आंखों में करुणा, दया, अनुकंपा का अथाह सागर लहरा रहा था। ज्ञान के 10 भेद हैं। उनमें से 9 भेदों के प्रतीकात्मक स्वरूप 9 नरमुंडों की माला गले में झूल रही थी। 10वां अंतिम ज्ञान परम ज्ञान कहलाता है। उसका प्रतीक नरमुंड उन्होंने अपने नीचे वाले हाथ में धारण कर रखा था। कमरे में 10 हाथों की माला का आवरण पड़ा था। ये हाथ कर्म के प्रतीक हैं। ज्ञान की तरह कर्म के भी 10 भेद हैं। पंचमुंडी आसन के सामने बलि बूथ था, जिस पर ताजा खून लगा था, जैसे अभी अभी किसी पशु की बलि दी गई हो। पास ही खड्ग पड़ा था, उस पर भी ताजा रक्त लगा हुआ था। खड्ग काफी बड़ा था और भयानक था। उसका फाल ही कम से कम 2 फुट चौड़ा था। वजन भी 14-15 किलो से कम न होगा उसका। इतने भारी और विशाल खड्ग की आवश्यकता क्या थी, समझ में नहीं आया मुझे। राजकुमारी शायद मेरे मनभाव को जान गई थी। कभी कभी महिष बलि भी होती है यहाँ। इससे पहले कभी नरबलि भी। क्या नरबलि? नरबलि भी हुई है यहाँ? आश्चर्य भरे स्वर में मैंने पूछा। हाँ, मेघनाथ भट्टाचार्य के समय नरबलि भी हुआ करती थी। जिन नर कंकालों को और नरमुंडों को आपने देखा, वे सभी उन्हीं लोगों के हैं जिनकी कभी यहां पर बलि दी गई थी। यह सुनकर स्तब्ध रह गया मैं। आगे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई मेरी। राजकुमारी देवी को प्रणाम करके आगे निकल गई। मैंने देखा नशे के कारण उसकी आंखें बोझिल हो चली थी और चेहरा सुर्ख हो रहा था।
राजकुमारी ने मुझसे कल मिलने को कहा। फिर परिचारिका के साथ महल की ओर अंदर बढ़ गई। सांझ हो चुकी थी। मैंने अतिथि गृह में पहुंचकर घाटी की तरफ वाली खिड़की खोल दी। सुदूर पहाड़ों के पीछे प्रतिपदा का चांद झांक रहा था। मीलों तक फैली उजाड़ निर्जन घाटी में निस्तब्धता छाई हुई थी।